महावाक्यों में बोला है विकारों को भस्म नहीं करना है, उनका रूप परिवर्तन करना है। अर्थात आध्यात्म में इस बात को कैसे समझें, क्या रहस्य छुपा हुआ है। पहले समझते हैं विकार किसे कहा जाता है। विकार माना विपरीत कार्य। किसके विपरीत? आत्मा के विपरीत, आत्मभान के विपरीत कार्य। देह भान में किए गए कार्य विकार कहलाते हैं। भस्म करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए। जैसे सूर्य में तीखी अग्नि होती है, किसी कागज़ को जलाना है तो उसके बीच में लेंस रख देते हैं, सूर्य और कागज़ के बीच में। वो कागज़ जल के राख हो जाता है, भस्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अग्नि कंसंट्रेटेड हो गई। यही बात आध्यात्म में भी है। यहाँ ज्ञानाग्नि की बात है। सूक्ष्म और एकाग्र बुद्धि की तुलना ज्ञान सूर्य से की गई है। उससे विपरीत कार्य भस्म तो हो जाते हैं लेकिन परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। इसीलिए तीखी बुद्धि वाले विदेशी विधर्मी क्षिप्र गति वाले होते हैं पर चरित्रवान नहीं होते हैं। माना जितने भी विदेशी विधर्मी धर्म पिताएं हैं जो सिर्फ निराकार को मानते हैं, वो अपनी सूक्ष्म बुद्धि के आधार पर विकारों को तो भस्म कर लेते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। ये सतयुग त्रेता में नहीं आते हैं, द्वैतवादी द्वापर युग में आते हैं। महावाक्यों में बोला विकारों को भस्म नहीं करना है, उनका रूप परिवर्तन करना है। तो विकारों का रूप परिवर्तन करना माना क्या? जो देह भान में किए हुए कार्य थे, माना जो कर्तापन के भाव से किए जाने वाले कार्य होते हैं, जिसके कारण पाप कर्मों का बोझा चढ़ जाता है, वो आत्मभान में होने वाले कार्य बन जाएं। तो रूप बदलने के लिए क्या चाहिए? एक निष्ठा की शक्ति चाहिए, प्रेम और समर्पण की शक्ति चाहिए। किसके प्रति एक निष्ठा? एक सत्य के प्रति, अपने सार के प्रति एक निष्ठा, एक में ही श्रद्धा, विश्वास, आस्था। एक सत्य माने अद्वैत सत्य की बात है। माना अपने आत्मभाव की पहचान, अपने स्वधर्म की पहचान होने पर ही विपरीत कार्य श्रेष्ठ कार्य में बदल जाते हैं। उसके लिए मनन चिंतन मंथन की पूरी प्रक्रिया है। उसके लिए ज्ञान सागर की गहराई चाहिए। सिर्फ ज्ञान सूर्य का अर्थात सूक्ष्म बुद्धि का तीखापन नहीं, बल्कि मन का भी सहयोग चाहिए। मन जो 11वीं इंद्रिय है, सूक्ष्म इंद्रिय, दो तरह से कार्य करता है। देहभान के संग के रंग में आकर मन में जड़ता आ जाती है, जिसके लिए बोला जड़त्व बुद्धि ज्ञान से नहीं सुधरते, प्यार से सुधरते हैं। कार्यों का रूप तभी परिवर्तित हो सकता है जब अपने आत्मभाव को पहचाने, जिस स्थिति में पर रूपी प्रकृति स्व आत्मा के रूप में मर्ज हो जाती है। ज्ञान के एक एक पॉइंट का गुहिता में जाकर जब चिंतन मंथन करते हैं, तब अपने आत्मा बीज के स्वधर्म की पहचान होती है। फिर सारे कार्य स्वतः ही अपने मूल भाव के आधार पर होने लगते हैं, जिसके आधार पर नई दुनिया, स्वर्ग की दैवीय दुनिया, देवी देवताओं की दुनिया तैयार होती है। यही रहस्य है विकारों के रूप परिवर्तन करने का।